अब जो एनटीए की परीक्षा रद्द हुई है उसमें आपको पता है कि 600 के जो मार्क्स हैं वो 150 क्वेश्चन सेम से मिल रहे थे। 3 मई को ये परीक्षा कराई गई थी और 10 से 12 मई को इस परीक्षा को रद्द कर दिया जाता है। इसके टाइमलाइन में हमने एक वीडियो अलग से बनाया था, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एनटीए कबूल कर रही है कि गलती है, लेकिन शिक्षा मंत्री कबूल नहीं कर रहे हैं। टाइमलाइन क्या कुछ है, ये टाइमलाइन हम दूसरे पे आपको बता चुके हैं कि कैसे 1 मई से ये क्वेश्चन पेपर सर्कुलेट केरल से होना शुरू हुआ और कैसे ये पहुंच गया जो राजस्थान के सीकर तक। लेकिन इसमें एक चीज और है, और कानून की बात करें, अगर मान लीजिए कि इसमें अगर जांच होती है तो ये जो जांच होगी, इस जांच में जो पकड़े जाएंगे उनके साथ क्या कुछ हो सकता है। कानून क्या कहता है, जो सॉल्वर हैं उनके लिए सरकार ने जो नए क्वेश्चंस के लिए जो कानून बनाए थे, इस कानून में देखें तो कहा यह गया था कि पेपर लीक करना या फिर आंसर सीट के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आपको कम से कम 3 साल तक की जेल हो सकती है, 10 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है। एक और जो सबसे खास बात यह है कि सामान्य दोषी होते हैं तो आपके 3 से 5 साल की जेल हो सकती है, 10 लाख जुर्माना। जो प्रिंटिंग प्रेस है, प्रिंटिंग प्रेस को लेकर कहा गया 4 साल तक बैन कर दिया जाएगा कि वो कुछ भी नहीं छाप सकते। 1 करोड़ रुपए इसमें जुर्माना लगाया जाएगा, परीक्षा खर्च भी देने होंगे। अब दूसरी आते हैं सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, उनको 3 से 10 साल तक की जेल हो सकती है, साथ में 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जो गिरोह है, संगठित गिरोह है, उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा है और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं तो। ये कानून जब बना था तो आपको पता होगा कि इससे पहले भी जो एनटीए रडार पर आ चुकी है, और वो है जो 24 जून 2024 में एंटी पेपर लीक कानून सरकार लाई थी। तब भी नीट परीक्षा पर सवाल उठे थे, नीट परीक्षा को लेकर बवाल हुआ था कि तब भी पेपर लीक के सामने आए थे, लेकिन ये मास लेवल पर नहीं था। कुछ सेंटर पर इसमें जो पब्लिक में आए थे कि कुछ सेंटर पर ये गड़बड़ी हुई है, पूरे मास लेवल पर पूरे देश भर में गड़बड़ी नहीं हुई है। और उसके बाद ये लाया गया था कि पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन जो अनफेयर मीन्स है एक्ट है 2024, इसको लाया। केंद्र सरकार ने आधी रात को इसका नोटिफिकेशन जारी किया और तुरंत के तुरंत इसे लागू कर दिया था। इस कानून को यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती, आरआरबी, आईबीपीएस, इसके अलावा एनटीए की परीक्षा, इन सब को इसमें शामिल किया गया था। लेकिन पेपर लीक करने वालों के लिए जो बातें हैं कि कानून क्या कहती है, वो सब हमने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट ने व्यापक रूप से तब 2024 में जो मास लेवल पर एनटीए की परीक्षा रद्द करने की बात नहीं कही थी और कुछ सेंटर पर 1539 कैंडिडेट को दोबारा से परीक्षा देने की बात हुई थी जांच में। पेपर लीक के आरोपों के अलावा 67 छात्रों को 720 से 720 नंबर मिलना और एक टॉपर को लेकर जो बड़ा विवाद है वो भी खड़ा हो गया था और इस पर भी सवाल उठने लगे थे कि आखिर ऐसे इतना कैसे आ सकता है मार्क्स को लेकर। लेकिन जो दूसरा सवाल ये भी बना था कि आखिर टॉपर्स जो हैं कितने नंबर पर बनते हैं। आपके मन में सवाल ये उठ रहा होगा, तो आप समझिए, टॉपर्स बनने के लिए कोई एक फार्मूला नहीं है कि आप 620 नंबर या 600 नंबर पर आप टॉपर्स बन जाएंगे। जो पूरे नंबर्स हैं, 720 नंबर के एग्जाम होते हैं, तो 720 में से जो सबसे ज़्यादा नंबर लाएगा वो टॉपर कहलाएगा। लेकिन इसमें जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से इसमें जांच सामने आ रही है, उसमें तो समझा जा सकता है कि किस तरह से टॉपर्स बनना मुश्किल होता है। स्कोर जो है 2025 में स्कोर खड़ा हुआ था 686 से 720 तक रहा था। इसमें महेश कुमार राजस्थान के ही ऑल इंडिया रैंक 1 टॉपर बने थे। नीट परीक्षा 2024 में जो रिकॉर्ड 17 उम्मीदवार ने 720 में से 720 अंक लाए थे ऑल इंडिया रैंक, जिसमें से 2020 और 23 में देखें तो अधिकांश टॉपर्स के जो स्कोर थे 715 से 720 के करीब में रहा था। मतलब समझिए कि जो 180 क्वेश्चंस में से आपको कम से कम 175 क्वेश्चंस सही करने होंगे, तब हो सकता है ये। और 175 भी नहीं, आप 177 क्वेश्चंस कहिए, तब जाकर आप टॉपर बन सकते हैं।
ये कितना कठिन कठिन है, उस ऊपर से भी समझिए कि पेपर लीक हो जा रहे हैं। अब इस हिसाब से समझिए तो टॉपर बनने के जो सामान्य स्टूडेंट है वो आमतौर पर 610 से 650 तक स्कोर ला सकते हैं, लेकिन ऑल इंडिया टॉपर अगर बनते हैं तो टॉप 100 में आने के लिए 700 प्लस आपको स्कोर करना ही होगा। इस परीक्षा के पैटर्न को थोड़ा सा समझते हैं कि ये परीक्षा होता कैसे है। तो परीक्षा के लिए पैटर्न जो है, कुल मार्क्स 720 के होते हैं, 180 क्वेश्चंस इसमें अनिवार्य होते हैं। 180 में भी जो ऑप्शनल जो 20 बी वाला जो सेक्शन था उसको 2025 में हटा दिया गया था। सब्जेक्ट को अगर नीट में देखें तो जीव विज्ञान जिसे बायोलॉजी कहते हैं उसको 90 क्वेश्चंस इसमें होते हैं, बॉटनी के 45 और जूलॉजी के 45। तो ये मिलकर हो जाता है बायोलॉजी से 360 अंक के हो जाते हैं। फिजिक्स से देखेंगे तो 45 और 180 मार्क्स के होते हैं, 45 क्वेश्चंस होते हैं 180 नंबर के। रसायन विज्ञान जिसे केमिस्ट्री कहा जाता है, इसमें 45 से 180 मार्क्स होते हैं और जो 45 क्वेश्चंस होते हैं तो 180 मार्क्स इसका बन जाता है। हर क्वेश्चंस के लिए नेगेटिव मार्किंग होता है। अगर आपको सही क्वेश्चंस आपने बनाया है तो आपको 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने जो गलत किया है तो प्रत्येक गलत उत्तर पर -1 नंबर जो है आपका काट लिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होता है। और ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन सही बनाया और उसमें से आपको 4 नंबर मिल गया एक क्वेश्चन सही बनाने का, लेकिन आपने उसमें से 4 क्वेश्चंस को गलत कर दिया, तो वो जो आपके 4 नंबर मिले थे वो भी आपके 0 हो जाएंगे, क्योंकि -1 नंबर गलत होने पर आपके कट जाते हैं। तो 4 क्वेश्चंस गलत बनाने पे आपके जो एक सही था वो बराबर हो जाएगा और आपको कोई भी नंबर मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह से इसमें होता है और ये इसमें मार्किंग की जाती है। अब जो बड़ी बात ये भी आती है कि ये जो नीट है इसमें पैनल की बात आ जाती है कि इसका गठन कैसे हुआ था। और सबसे बड़ी बात कि सीबीआई अब जांच कर रही है, इसमें एनटीए के डीजी हैं जो बता रहे हैं कि हम इसमें जांच कर रहे हैं, सॉल्वर गैंग का पता लगा रहे हैं। यहीं पर देखें तो कई जो मामले हैं वो गिरफ्तार हुए थे। 2021 के मामले देखेंगे तो इसमें बड़े पैमाने पर पेपर लीक हुआ था, और इसमें 2021 में भी हुआ था और जयपुर राजस्थान के परीक्षा केंद्र पर हुआ था जिसमें 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। 2017 में भी देखें तो बिहार में पेपर लीक हुआ था। पटना पुलिस ने 2 डॉक्टर सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। 2017 में भी नीट पेपर लीक के आरोप लगे थे। और इसके अलावा 2015 में AIPMT के समय भी नीट से पहले जो एग्जाम होता था वो AIPMT हुआ करता था, तो इसमें इसका नाम भी हुआ था और तब हरियाणा में पेपर लीक की बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उस साल दोबारा परीक्षा करवाया गया था 2015 में। पिछले 10 साल में देखेंगे तो कई सरकारी परीक्षाओं में से 89 से अधिक बार पेपर लीक की समस्याएं आ चुकी है और गड़बड़ी सामने आ चुकी है। अकेले पिछले 7 साल में भारत में 15 राज्यों में 70 से अधिक परीक्षा के पेपर लीक होने की पुष्टि की गई है। और अब 2026 में भी 3 मई को जो परीक्षा नीट की हुई है उसको रद्द कर दिया गया है। दोबारा से परीक्षा कराए जाएंगे, कब कराए जाएंगे इसका अभी कुछ भी पता नहीं है कि ये कब होगा। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी जानकारी थी थोड़ी सी वो हमने आप तक पहुंचाई है। आपको अगर सही लगे तो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।